हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई होप कि आपने अपने हॉलीडेज़ को बहुत इन्जॉय किया होगा. नाउ इट्स टाइम अगेन टू स्टार्ट आवर स्टडी. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर लेसन नंबर 12, लाइट एंड शेडोज. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 12, लाइट एंड शेडोज. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? लाइट और शेडो के बारे में. दैट व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, शेडो क्या होती है, कैसे ये बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. Yes, my dear students, as I am told you, today we will start our lesson number 12, that is light and shadows. Okay, as the name indicate, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइट और शेडो के बारे में. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कि आप अपने घर में या अपने आसपास कभी भी अगर नाइट टाइम की हम बात करें, रात को अगर आप अपने घर पे हैं या कहीं पे भी हैं, ओके, और आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, बिल्कुल डार्क हो जाए, ठीक है, कैन यू एबल टू सी एनीथिंग अराउंड योर सेल्फ? क्या आप अपने आपके आसपास की चीज़ों को आप इजीली देख सकते हो? आई थिंक नो. ओके, रात के टाइम, क्योंकि हमारे घरों में भी जब रात को लाइट, हमारे घर में जब रात हो जाती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपने घर में हम लाइट्स ऑन कर देते हैं. ओके, अगर वो लाइट चली जाए, वी हैव नो इन्वर्टर्स, अगर हमारे पास कोई इन्वर्टर्स नहीं है, ओके, और लाइट चली जाए, कैन यू एबल टू सी द थिंग्स प्रेजेंट इन योर रूम, प्रेजेंट अराउंड योर सेल्फ? कि क्या डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप वो ईजिली देख पाएंगे? नो. बट ड्यूरिंग डे टाइम वी नीड नॉट नीड एनी बल्ब, वी नीड नॉट नीड एनी ट्यूब्स, वी नीड नॉट नीड एनी कैंडल्स. हमें डे टाइम में अपने चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं उनको देखने के लिए किसी भी ट्यूबलाइट, किसी भी बल्ब, किसी भी CFL इनकी नीड नहीं होती. कैन यू टेल मी वाई? ऐसा क्यों? डे टाइम में आप इजीली चीज़ों को, यू कैन सी एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड इन योर रूम, विच इज़ प्रेजेंट अराउंड योर सेल्फ, जो आपके चारों तरफ है, चाहे आपके रूम में है, आप हर एक चीज़ों को ईजिली देख सकते हो. वट इज़ देयर कलर, वट इज़ देयर साइज, ईच एंड एवरीथिंग. आप सब कुछ ईजिली देख सकते हो कि उनका कलर क्या है, उनका साइज़ क्या है, हर एक चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से देख पाते हो. ओके, कैन यू टेल मी वाई? वट इज़ दैट थिंग जो आपको ईजिली दिन में चीज़ें विजिबल कराती है लेकिन रात में नहीं? दैट इज़ ओनली ड्यू टू लाइट. वो क्या है? सिर्फ एक लाइट की वजह से. क्योंकि दिन में आपके पास क्या होता है? सनलाइट. दिन में क्या होती है? आपके पास सन की लाइट अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आप इजीली अपने चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो रूम है, चाहे वो आपके घर के बाहर है, आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी चीज़ें हैं, वो आप इजीली आप देख सकते हो. एम आई राइट बेटा? है ना? पॉसिबल है ना? चाहे कि कोई भी चीज़ है वो किस कलर की है, लाइक ये पेंसिल है, इसका क्या कलर है, आप देखते हो, इजीली देख पाओगे दिन के टाइम में, क्योंकि आपके पास क्या है? सनलाइट है. लेकिन अगर रात को मैं ट्यूबलाइट ऑफ कर दूँ, है ना, या लाइट चली जाए, बिल्कुल ट्यूबलाइट्स ऑफ कर दूँ एंड सन भी नहीं होगा, एट दैट टाइम अगर आप क्या इस चीज़ की, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको शो करूँ तो आप इसका कलर, उसका साइज इजीली बता पाएंगे? नो. इट मीन्स लाइट क्या करता है? इट हेल्प अस टू सी द वेरियस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस. ओके, it help us to, it enable us to see. okay, it enable us to see. ये हमें देखने में हेल्प करती है. moreover, what is light? लेकिन अब लाइट है क्या? light is a form of energy that produce the sensation of sight in our eyes. कि लाइट क्या है? it is also a form of energy. आपने डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज पढ़ी हैं, तो उनमें से लाइट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्लियर बेटा? लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमें देखने में, डिफरेंट चीज़ों को अनेबल करने में, वी आर अनेबल टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. ओके,
What is light? It is a form of energy that produce the sensation of sight. Sensation of sight means आपको चीज़ों को देखने में हेल्प करता है. Sight मतलब होता है देखना. ओके, सेंसेशन होता है एक सेंस करना. सेंस मतलब पहचान करना. आप उसको देख पाते हो विद द हेल्प ऑफ योर आईज. क्लियर है बेटा? फिर आता है नाउ आई एम टोल्ड यू देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. अगर हम बेसिकली डिवाइड करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट की, अगर हम बात करते हैं, देर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. ओके, लाइट की सोर्सेज की अगर हम बात करें, वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. नंबर वन इज नेचुरल सोर्स एंड नंबर टू इज आर्टिफिशियल सोर्स. क्लियर? नाउ नंबर वन इज नेचुरल सोर्स की बात करते हैं. एज द नेम इंडिकेट, नेम इंडिकेट कर रहा है हमें कि नेचुरल सोर्स जो है वो क्या है. यस, एज द नेम इंडिकेट, नेचुरल सोर्स. नेचुरल मीन्स नेचर. हमें ये चीज़ें सोर्स कहाँ से मिलेगा? नेचर से मिलेगा. ओके, और अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, इट मीन्स ये क्या होगा? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम खुद प्रिपेयर करते हैं. दीज आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके, नेचुरल सोर्सेज मीन्स द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट देयर ओन लाइट. कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनके पास खुद की लाइट है, उनको किसी को बनाने की नीड नहीं है, कोई उन्हें प्रिपेयर नहीं करेगा. दे हैव देयर ओन लाइट, उनके पास अपनी लाइट है. तो दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. एग्जाम्पल सन, स्टार, जुगनू, जिसको हम फायरफ्लाई भी बोलते हैं. जुगनू देखे आपने गांव में? तो मतलब आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो बहुत इजीली मिल जाते थे. दे आर जस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स. बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, रात में ये उड़ते हैं और इनकी नेचुरली इनके अंदर एक ये केमिकल होता है जिसकी विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन ग्लो. वो ग्लो करते हैं. ओके, दे एमिट देयर ओन लाइट सो दे कैन ग्लो. तो हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ लाइट की. तो नेचुरल सोर्स में हमारा क्या क्या आएगा बेटा? सन, स्टार्स, जुगनू एंड फायरफ्लाई. सेकेंड आता है आर्टिफिशियल सोर्स. इसमें आ जाएगा आपका बल्ब्स, CFL, कैंडल्स एंड ट्यूबलाइट. क्लियर? वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक द सन और द स्टार्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. कि जो अपनी लाइट को खुद एमिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्सेज. क्लियर? लेकिन जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, ठीक है, लाइक LED बल्ब, ट्यूबलाइट्स, CFL, कैंडल्स, they are known as man-made or artificial sources of light. Clear beta? Now our next topic is about the light and different type of objects. अब हमने क्या पढ़ना है कि लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने टाइप की हैं. क्लियर? एंड बिफोर डिस्कस दिस टॉपिक वी विल डू एन एक्टिविटी. ये स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट. ओके, तो इसको स्टडी करने से पहले, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने से पहले, लेट अस डू एन एक्टिविटी. आई हैव 3 टाइप ऑफ ग्लासेस एंड आई हैव अ 1 पेन. लेट अस सी. आई हैव टेकन अ ग्लास. ओके, मैंने ग्लास लिया है एंड एक मेरे पास क्या है? पेन है. नाउ आई केप्ट दिस पेन इन अ ग्लास. नाउ इज दिस विजिबल टू यू? इज द पेन इज विजिबल टू यू? आपको ये पेन विजिबल हो रहा है? बताइए बेटा, आपको ये पेन इस ग्लास से विजिबल है? यस, दिस पेन इज क्लियरली विजिबल टू यू. अगर पेन को छोड़िए, आई हैव अ रबर बैंड, आई हैव अ बैंड, आई हैव, ये देखिए, ये क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है ना? इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू. इस ग्लास के अंदर मैंने क्या डाला है? एक बैंड डाला है, उसका प्रॉपर कलर भी आपको दिखाई दे रहा है. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्लास. नाउ आई हैव अनदर टाइप ऑफ ग्लास
that is this one. Okay, now I put the same rubber band in this glass. अब मैं same rubber band को आपके इस glass में डाल रही हूँ. Now is this visible to you? देखिए अब आपको ये visible है, but कितना visible है? जितना आपको इस ग्लास में visible था, क्या ये उतना ही visible है? बताइए, क्या ये आपको उतना ही visible है? I think no. नहीं ना? ये हमें visible है बेटा, but उतना clear visible नहीं है. Clear? सेम हम पेन के साथ भी देख लेते हैं. अगर मैंने ये पेन डाला है, ये आपको विजिबल तो है, देखिए नीचे से ये आपको विजिबल तो हो रहा है, बट नॉट क्लियर एज इन द अर्लियर ग्लास. ओके, आई हैव वन अनदर टाइप ऑफ ग्लास. अब मेरे पास एक ये भी ग्लास है. अब हम इसमें डालते हैं हमारा पेन. अब ये हमें विजिबल है, देखिए अब ये हमें विजिबल है. नो, नहीं ना, ये विजिबल है नहीं. ये हमें थोड़ा सा भी विजिबल नहीं है. थोड़ा इतना सा भी मतलब क्या, आपके ये थोड़ा सा भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, यही हम रबड़ बैंड के साथ भी ट्राई करते हैं. ये देखिए पहले इसमें रबड़ बैंड डाल दिया है. इज द रबड़ बैंड विजिबल टू यू? क्या रबड़ बैंड आपको विजिबल हो रहा है? आई थिंक नो. नो. सो आई हैव 3 टाइप ऑफ ग्लासेस विद माई सेल्फ. मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस हैं. ओके, अब आपको इन तीनों ग्लासेस में जो मैंने ऑब्जेक्ट्स रखी, ये वाला जो ग्लास है आपका, इसमें आपको क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही थी बिकॉज लाइट इज पास थ्रू इट. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कोई भी चीज़ आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास क्या होगी, लाइट होगी. इट मीन्स जब हमने ये रबड़ बैंड इस ग्लास के अंदर डाला तो ये हमें विजिबल क्यों है? क्योंकि जो लाइट है वो इस ग्लास में से क्या हो रही है, पास हो रही है. और वही लाइट की वजह से हमें ये जो रबड़ बैंड है ये विजिबल हो रहा है. एंड सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने में से लाइट को अलाउ करती हैं पास होने देना, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर बेटा? इस तरह के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने में से लाइट को अलाउ करते हैं पास करना. ओके, सम ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. अब इसमें से लाइट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है और अंदर से एंटर कर रही है, निकल के जा रही है. अब ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट को पास होने दे रहा है. दैट्स वाई दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. क्लियर? आपकी सेलो टेप होती है, आप उसको लगाइए, आपको उसकी क्लियरली विजिबल होता है आसपास. आपकी पॉलिथीन शीट्स होती हैं जो आप अपनी बुक्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो दीज, या वाटर है, वाटर में आप देखिए आपको क्लियरली, अगर पानी आपका बिल्कुल क्लियर है तो आपको नीचे की चीज़ भी, पानी के अगर कोई नीचे कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो वो भी आपको इजीली विजिबल होती है. तो सच टाइप ऑफ मटेरियल आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर है बेटा? दीज टाइप ऑफ मटेरियल आर नोन एज. यस बेटा. तो अर्लियर जो हमने क्लास देखा था जिसमें से लाइट पास कर रही थी, दे आर दीज सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. नाउ दिस टाइप ऑफ मटेरियल, लाइक ये जो हमारा ये वाला ग्लास है जिसमें से आपको ये रबड़ बैंड विजिबल हो रहा है, देखिए, बट नॉट क्लियर, है ना, बट क्लियरली विजिबल नहीं है. इट इज क्लियर टू यू बट नॉट क्लियरली. सो सच टाइप ऑफ मटेरियल, अब इट मीन्स लाइट इसमें से भी पास हो रही है, तभी आप उस रबर बैंड को इजीली देख पा रहे हो, बट नॉट फुली, है ना. लाइट पास तो हो रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अगर पूरी तरह से पास होती तो ये भी क्या हो जाता, ट्रांसपेरेंट. क्लियर है बेटा? अगर लाइट इस ग्लास में से पूरी तरह से पास होती तो ये भी क्या बन जाता, ट्रांसपेरेंट. अब बिकॉज ये इसमें से लाइट पूरी तरह से पास नहीं हो रही, इट अलाउज लाइट टू पास पार्शियली. पार्शियली मीन्स थोड़ा सा, पार्शियली मीन्स थोड़ा सा. ये अपने में से लाइट को पास होने दे रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा. ओके, दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. क्या कहेंगे हम ऐसी ऑब्जेक्ट्स को? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. लाइक आपका बटर पेपर होता है, ऑयल पेपर है, ऑयल है. कई बार हम क्या करते हैं, आपकी मम्मा कई बार समटाइम्स
हमारे पास फॉयल पेपर अवेलेबल नहीं होता, या कई बार कई बच्चों की मम्मा क्या करती है, चपाती को या पराठा को किसी भी कागज़ के अंदर लपेट दिया। आप देखिए अगर उसमें ऑयल लगा हुआ है उस पेपर पे, तो आपको नीचे की चीज़ विजिबल होती है ना। या बटर पेपर आप ले लीजिए, आप देखेंगे उसमें से आपको चीज़ें क्लियर थोड़ी सी विजिबल हो रही हैं बट नॉट क्लियरली। क्लियर बेटा? तो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which you can see the objects but not clearly, okay, then these type of objects are known as translucent objects. Clear है बेटा? तो definition क्या होगी? These objects allow light to pass through them but partially. ठीक है, लाइट पास होगी बट पार्शियली मीन्स थोड़ा थोड़ा, और हमारा जो ट्रांसपेरेंट था उसमें से क्या होगी, लाइट कंप्लीटली पास होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका पास दिस टाइप ऑफ ग्लास, जिसमें हमने कहा कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसमें से ना तो हमें पूरा क्या कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने दे रहा। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी अपने में से लाइट को क्रॉस होने नहीं दे रहा। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ऑपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ऑपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 translucent, and number 3 is opaque. Transparent objects allow light to pass through them completely. ट्रांसपेरेंट में से लाइट जो पास होगी कंप्लीटली होगी, अंडरस्टूड? एंड ट्रांसलूसेंट में से होगी लाइट पास बट पार्शियली, और अपेक में से लाइट डू नॉट पास नहीं हो। क्लियर है बेटा जी? ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन योर बुक हियर द पिक्चर इज गिवन ट्रांसपेरेंट। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि एक ग्लास का टुकड़ा लिया हुआ है, पीस ऑफ ग्लास है, इसमें से आप आर पार देख पा रहे हो। ओके, तो मटेरियल और द ऑब्जेक्ट्स लाइक द ग्लास शीट्स, वाटर एंड सम ऑफ द प्लास्टिक्स, इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। ये अपने में से लाइट को पास होने देते हैं कम्प्लीटली, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर अगर हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की, यानी कि वुडन पीस की, इसमें से क्या होता है, दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम एट ऑल, कि ये अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट। अब आप ये देखिए, है ना, ये वाली शीट ये ट्रांसलूसेंट है। अब आप इसमें से पर्सन का हैंड दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा लाइट साइड मीन्स कुछ हमें पता लग रहा है कि इस शीट के पीछे कुछ ना कुछ है। तो सच टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। क्लियर है? तो ये पार्शियली पास होने देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, कि लाइट के बेसिस पे कि ये कितना पास होने देते हैं, वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, yes students, now our next is an activity to demonstrate that the light propagates along a straight line path. It means कि हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, ये शो करने के लिए कि जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है, मीन्स वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर पानी जब मूव करता है, आपने देखा होगा कि जो पानी कभी भी मूव करता है तो क्या होता है कि सपोज पानी आपने पानी देखा कि पानी जा रहा है ना, पानी कभी गिर गया तो क्या होता है कि पानी के रास्ते में अगर कोई चीज़ आ भी जाती है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो वाटर क्या करता है, अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लेता है। सपोज यहाँ से आपका एक पानी है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, इसके रास्ते में एक पत्थर आ गया, यहाँ पे स्टोन आ गया, व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? पानी जो है, जो पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये पानी क्या करेगा, यहीं पे थोड़ी स्टॉप हो जाएगा, ये यहाँ से अपना पाथ चेंज कर लेगा एंड फ्लो करना शुरू कर दे देगा। बट लाइट हमारी जो है उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लाइट जो है वो हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर लाइट के पाथ में, इस लाइट के पाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो लाइट क्या करेगी, वहीं पे रुक जाएगी। इट विल नॉट मूव फर्दर, ये आगे मूव
नहीं करेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको शो करने के लिए वी हैव एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे हेयर वी हैव टेकन अ कैंडल, यहाँ पे इन्होंने कैंडल ली हुई है, ओके, एंड 2 कार्डबोर्ड पीसेस दिए हुए हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने थ्रू एक दिखा रही हूँ। यहाँ पे शो किया हुआ है कि कैंडल से जो लाइट आ रही है वो आपकी एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रही है, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर रही है, ओके। सो आई एम शोइंग यू दिस एक्टिविटी इन अ डिफरेंट वे। थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे। लेट अस स्टार्ट। यस बेटा, टू स्टार्ट अवर वीडियो, to show that light travels in a straight line, we will do an activity. For this activity I have taken a box, okay, और इस box के मैंने दोनों साइड पे होल बना दिए। You can see here one hole is here and the another hole is same distance for this side, okay, सेम लेवल होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। आप आई हैव टेकन वन बॉक्स एंड यू कैन टेक, आप इसकी जगह पे 2 कार्डबोर्ड्स भी ले सकते हैं सेपरेट एज शोन इन द बुक। आप उनको अलग अलग डिस्टेंसेस पे रख सकते हैं, ओके। यू कैन टेक वन कार्डबोर्ड इज हेयर एंड अनदर इज हेयर। आई हैव टेकन वन बॉक्स, ओके, एंड इन दिस द वन साइड इज वन कार्डबोर्ड एंड द अदर साइड इज अनदर कार्डबोर्ड, ओके। नाउ आई एम टेकिंग अ सोर्स ऑफ लाइट। I have a torch, okay, you can take any torch or you can take any candle as a source of light। अब आप क्या करेंगे, इस source of light को आप एक कार्डबोर्ड के जो हमारा ये होल है, हम यहाँ पे इसको रखेंगे, ओके, एंड यहाँ से आप इसके इन फ्रंट ऑफ आप होल इसके सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि क्या ये आपको दूसरी साइड से विजिबल है या नहीं, ओके। सो लेट अस शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ओके, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। मैं इसको दूसरे एंगल पे रख रही हूँ, आप ये देखिए, आपको लाइट नज़र आ रही है, बहुत क्लियरली आपको दिख रही है लाइट, है ना। अभी लाइट आपको जो क्लियरली दिख रही है दोनों कार्डबोर्ड में से, क्यों दिख रही है, क्योंकि जो लाइट वहाँ से ट्रैवल हो रही है एक कार्डबोर्ड से दूसरे कार्डबोर्ड के थ्रू, जो लाइट हमारी ट्रैवल हो रही है उसके बीच में क्या है, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेट ट्रैवल हो रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टेकन अनदर कार्डबोर्ड। अब मैं एक और कार्डबोर्ड ले रही हूँ, मेरे पास एक और कार्डबोर्ड है, इसमें भी मैंने क्या किया है, सेम लेंथ पे जो आपका ये सेम हाइट है इस पर मैंने एक होल कर दिया। लेकिन अब ये होल क्या किया मैंने, थोड़ा साइड में किया है। जैसे ये होल यहाँ पे है और दूसरी तरफ दूसरा कार्डबोर्ड है, उसके भी सेम जगह पे होल है, लेकिन ये होल मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेंटर में ना करके इस साइड में कर दिया, ओके। नाउ लेट अस सी कि क्या अब हम ये इस कार्डबोर्ड को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ओके, लाइक दिस। मैंने इंसर्ट कर दिया। अब बिकॉज लाइट तो देखो, होल तो इसके अंदर है, तो लाइट को क्या होना चाहिए, अगर आप दूसरे एंगल के दूसरे होल पे जब आप लाइट को रखते हो तो वो लाइट क्या होनी चाहिए, ट्रैवल होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। लेट अस सी, देखते हैं। अगर जैसे पानी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर पानी आप इस होल से अगर आप पानी डालते हो तो वो पानी क्या करेगा, दूसरे इस बीच वाले होल से, इस वाले कार्डबोर्ड के होल से होके दूसरे वाले कार्डबोर्ड से निकल जाएगा। लेकिन क्या लाइट में भी ऐसा होगा, लेट अस सी। अब हम देखते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू अगेन। अब ये लाइट मैं फिर से आपके इस वाले यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, इस वाले होल पे। नाउ लेट अस सी फ्रॉम अदर साइड। आप दूसरी साइड से देखेंगे कि क्या वो विजिबल है या नहीं। क्लियर बेटा, आप देखेंगे दूसरी साइड से विजिबल है या नहीं। चलिए आप देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए रख दिया सेम होल पे। अब आप देखेंगे, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। डू वन थिंग, प्लीज़ वेट, आई एम शोइंग यू कि आप देखेंगे कि वो सिर्फ एक कार्डबोर्ड पे शो हो रही है लाइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिख रही है इस कार्डबोर्ड में से, ओके, इधर दिखाई दे रही है। बट इस कार्डबोर्ड का जो ये वाला हिस्सा है, यू कैन सी हियर, आप देखिए इस कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ, जबकि एक ही बॉक्स है, यू कैन सी द बॉक्स इज वन, एक ही बॉक्स है। बॉक्स के एक तरफ आपको लाइट शो हो रही है, दूसरी तरफ लाइट शो नहीं हो रही, जबकि हमने सेंटर वाले कार्डबोर्ड में भी क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है, ओके। तो दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको निकाल दें, अब देखिए मैंने इसको, इस कार्डबोर्ड को मैंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है,
Now let us see again. अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब आपको लाइट ट्रैवल होती नज़र आ रही है ना। अब आपकी लाइट जो है वो ट्रैवल हो रही है। तो दिस एक्टिविटी शोज डैट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस शोज डैट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो लाइट है वो हमारी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ से करिए चाहे आप दूसरे एंगल से करिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। आप ऊपर से बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। देखिए, जब हमने कार्डबोर्ड रखा था तो वो हाफ पार्ट में शो हो रहा था और हाफ पार्ट में नहीं। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।